अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब अपडेट की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की जॉब लेकर आपके लिए वो है HEC की हायर एजुकेशन कमीशन। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वैकेंसीज़ हैं। पूरे पाकिस्तान से मर्द व ख़वातीन जो हैं दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बेरोज़गार अफराद के लिए एक शानदार ही मौका है अप्लाई करने का। जो भी इंटरेस्टेड हज़रात हैं वो मेरी वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप नहीं करना। इस वीडियो में कंप्लीट मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तालीम कितनी होनी चाहिए, अप्लाई करना कैसे है, अप्लाई की लास्ट डेट क्या है, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से समझाऊंगा। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। वीडियो की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी जो आने वाली नई वीडियो है जो आपकी उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलते हैं जनाब, पहले देख लेते हैं ऐड। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट आपको सामने में जो है ओपन होगी, हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान, पोजीशंस वैकेंट। इसमें जो सबसे पहली वैकेंसी आ रही है वो है सीनियर कैशियर की। एक सीट है ओपन मेरिट पे। इसमें जो तालीम की रिक्वायरमेंट है वो है BCom या BBA। एज की लिमिट जो है वो 21 से 35 साल है। उसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो है AC सुपरवाइज़र की। एक सीट है पंजाब से। तालीम जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए। इसमें जो एज की लिमिट है वो 22 से 45 साल है। उसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो है हाउस कीपिंग सुपरवाइज़र की। एक सीट है पंजाब से। तालीम जो है वो ग्रेजुएट होनी चाहिए, मीन्स के बैचलर होनी चाहिए। एज की लिमिट है 22 से 45 साल। उसके बाद अगली जो वैकेंसी है वो है कारपेंटर की। एक सीट पंजाब से है, तालीम मैट्रिक, एज की लिमिट 25 से 40। उसके बाद जो है वो टेलीफोन ऑपरेटर है। एक सीट है पंजाब से, तालीम होनी चाहिए इंटरमीडिएट FA या FSC, एज की लिमिट 18 से 30। उसके बाद जो है वो अगली वैकेंसी है वो है चेक राइटर की। चेक राइटर की भी एक सीट है पंजाब से, तालीम इंटरमीडिएट FA या FSC, एज की लिमिट जो है वो 18 से 30 साल है। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट की जो है वो एक सीट है इस्लामाबाद से, तालीम मैट्रिक होनी चाहिए और एज की लिमिट 18 से 30 साल है। उसके बाद अगली वैकेंसी है कुक की। एक सीट है इस्लामाबाद से, मिडिल पास होना चाहिए, एज की लिमिट है 18 से 30 साल। ठीक है, उसके बाद जो है वो अगली वैकेंसी है हेल्पर की। HEC प्रिंट शॉप बुक बाइंडर। ठीक है, इसकी दो सीटें हैं इस्लामाबाद से, मिडिल पास होना चाहिए बंदा, एज की लिमिट 18 से 30 है। उसके बाद जो है वो हेल्पर इलेक्ट्रीशियन। एक सीट इस्लामाबाद से, मिडिल पास, एज की लिमिट 18 से 30 है। अटेंडेंट की सीटें हैं दो जी, इस्लामाबाद से, मिडिल पास होना चाहिए, एज की लिमिट जो है वो 18 से 30 है। उसके बाद जो है वो डिश वाशर, दो सीटें इस्लामाबाद से हैं, मिडिल पास होना चाहिए, एज की लिमिट 18 से 30। उसके बाद जो है वो नैब कासत की सीट है। 9 सीटें हैं टोटल, 2 लाहौर से, एक पेशावर से। 9 जो है वो इस्लामाबाद की हैं, 2 लाहौर की, एक पेशावर की, एक इस्लामाबाद की। तालीम मैट्रिक, एज की लिमिट 18 से 30 साल। उसके बाद जो है वो अगली वैकेंसी है सेंट्री वर्कर की। इसमें जो है वो 2 सीटें इस्लामाबाद से हैं, एक कराची, एक पेशावर, एक कोयटा। और इसमें जो है वो एज की लिमिट है 18 से 30। तो इसमें जो है वो सबसे पहली बात है कि आपको पता चलूँ कि इसमें जो है वो अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो मीन्स के आज डेट है जी 2, तो मतलब एक 1 फरवरी 2023 तक जो है वो आप लोग इसमें अप्लाई की लास्ट डेट है। तो वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ, बल्कि आपको वहाँ पे लेके जाऊँगा। इसमें जो है एप्लीकेशन की फ़ीस जो है वो 600 रुपये है। ठीक है, हबीब बैंक, इसमें जो है वो अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है। इसमें जो है वो डिपॉज़िट आपने लाजमी करवानी होगी, चालान जो होता है। तो अब मैं आपको जो है वो वेबसाइट पे ले जाता हूँ, वहाँ से आपको मज़ीद जो है वो समझाऊँगा कि आपने अप्लाई इसको कैसे करना है। ठीक है, तो ये वेबसाइट है जी careers.hec.gov.pk। इस पर आप जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है अवेलेबल जॉब्स, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से इंटरफेस है। यहाँ पर ये कम शो हो रही हैं तो मैं सी ऑल जॉब्स पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ से जो है वो कंप्लीट जो है जितनी भी वैकेंसीज़ मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट बताई हैं वो सारी यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, इसमें जो है वो सीनियर कैशियर आ गया। ठीक है, प्रोक्रूटमेंट जो है स्पेशलिस्ट है, AC सुपरवाइज़र है, हाउस कीपिंग, कारपेंटर, टेलीफोन ऑपरेटर, रिसेप्शनिस्ट, चेक राइटर, नायब कासद। ठीक है, तो ये सारी आ रही हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो पेज नंबर 2 भी है। तो इसमें जो जो भी मीन्स कि आपको जिसमें अप्लाई करना है, ठीक है, बिलफर्ज अगर चेक राइटर में करते हैं तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो अगला जो है वो यहाँ पर ये डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर ये तो ये कह रहा है कि फ़ीस सबमिशन जो है वो यहाँ पर लाजमी है, वो यहाँ पर चेक जो है वो लगेगा आपका। अब यहाँ पर ये है कि जॉब की डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं ये, ठीक है, और ये बाकी डिटेलिंग है। तो
आपने पहले तो अपनी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे पढ़ लेनी है कि आपकी जो जॉब है ये इसमें कौन कौन सी जो है रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर जेंडर लिखा हुआ है कि मर्द और ख़वातीन दोनों, बोथ लिखा हुआ है। तो इसमें जब इसके आपने जब बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स पढ़ ली हैं तो उसके बाद यहाँ पर नीचे आप आएंगे तो लिखा हुआ होगा कि अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये मांगेगा आपसे ईमेल और पासवर्ड। अगर तो आपका अकाउंट बना हुआ है HEC पर, तो फिर तो यहाँ पर डायरेक्ट आप अपना ईमेल और पासवर्ड लगाएंगे तो ये लॉगिन हो जाएगी और जाके आप अप्लाई अपना फॉर्म कर लेंगे। लेकिन अगर कोई नया है तो वो पहले रजिस्टर करेगा। रजिस्टर लिखा हुआ है यहाँ पर, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, अपना ईमेल पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करेंगे तो ये आपका अकाउंट यहाँ से बन जाएगा। तो अपनी जो भी आपने मर्ज़ी की जो जॉब है आपकी, उसमें आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं मज़ीद इंशाल्लाह आपको वहाँ गाइड कर दूँगा। और अगर एडवर्टाइजमेंट भी किसी को चाहिए तो वो भी इस वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएगी, जिस पे वो ऑप्शन मौजूद है डाउनलोड का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।